Good morning, students. I hope you are taking very good care of your health and are learning something new every day. तो स्टूडेंट्स, आज हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको तो पता है हमारे आसपास कितने तरह के जीव जंतु होते हैं। कुछ आसमान में उड़ते हैं, कुछ ज़मीन पे चलते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं और कुछ ज़मीन और दीवारों पर रेंगते हैं। तो रेंगने वाले जंतुओं को कहा जाता है रेप्टाइल्स या हिंदी में सरीसृप। हम रेप्टाइल वर्ड ही यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। छिपकलियाँ, गिरगिट, मगरमच्छ, सांप, ये सभी जो प्राणी हैं ये रेप्टाइल्स कहलाते हैं। तो चलिए हम अपना आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 6 इंग्लिश का पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है What happened to the reptiles? रेप्टाइल्स को क्या हुआ। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। पंबुपट्टी इज़ अ पीसफुल विलेज inhabited by a variety of people। तो पंबुपट्टी एक शांत गांव है। गांव का नाम है पंबुपट्टी और यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं। प्रेम, the narrator of the story, flees his village under unfortunate conditions to reach Pambupatti by chance। इस कहानी का जो नरेटर है यानी जो कथावाचक है, जो कहानी सुना रहा है, उसका नाम है प्रेम और उसे अपने गांव से भागना पड़ा था कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में और इत्तेफाक से वो पंबुपट्टी पहुंच गया। An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी देखभाल करता है और उसे एक रोचक कहानी सुनाता है। चलिए अब हम अपने पाठ पे आते हैं। मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। अरे आप इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी। तो ये आई शब्द यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? कथावाचक यानी प्रेम के लिए। प्रेम कह रहा है बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सच्ची कहानी है क्योंकि मैं यहाँ पंबुपट्टी में आ चुका हूँ। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। तो पंबुपट्टी जो है ये जंगल के किनारे बसा एक गांव है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है एक चट्टान, बड़ी सी खड़ी चट्टान। तो ये जो गांव है पंबुपट्टी ये एक चट्टान पे बसा है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कार्पेट। और नीचे जो है वो एक विशाल जंगल है जो कि एक हरे कालीन जैसा लगता है, काईदार हरा कालीन। आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत बारिश होती है तो पत्थरों पे हरी हरी सी काई जम जाती है। तो ऊपर चट्टान पे से ऊंचाई से जब देख रहे हैं तो वो विशाल जंगल भी एक काईदार हरा कालीन जैसा दिख रहा है।
There are many kinds of people in the village. उस गांव में बहुत तरह तरह के लोग हैं. डार्क, फेयर यानी काले, गोरे, टॉल, शॉर्ट जो लंबे हैं और कई नाटे भी हैं. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. वो लोग कई भाषाएं बोलते हैं. सम ईट मीट, सम डोंट. कुछ मांस खाते हैं, कुछ नहीं. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. कुछ जो हैं वो जंगल के किनारे बने एक छोटे मंदिर में पूजा करते हैं. अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे. दूसरे जो हैं वो कई मील दूर बनी एक मस्जिद में पूजा करते हैं. माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 miles अवे फ्रॉम पंबूपट्टी. तो वो जो नरेटर है वो अब अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपना परिचय दे रहा है. कह रहा है मेरा नाम प्रेम है और मैं पंबूपट्टी गांव से कई 100 मील दूर रहता हूँ. I had heard about the village, but I had never been there. मैंने इस गांव के बारे में सुना तो था पर कभी वहाँ गया नहीं था. Then last year something terrible happened. पर फिर पिछले साल कुछ बहुत भयानक घटा. The people of my own village went mad. मेरे अपने गांव के लोग पागल हो गए थे. Far, far away in a place they have never even been to. मतलब हमारे गांव से बहुत बहुत दूर एक जगह जहाँ वो कभी गए भी नहीं थे. A temple or mosque had been burnt down and they went mad. तो बहुत दूर उस जगह पे जहाँ वो कभी गए नहीं थे वहाँ पे कोई मंदिर या मस्जिद को जलाया गया था और लोग पागल हो गए. स्टूडेंट्स, ईश्वर या खुदा या वो एक सुपर पावर जिसने पूरे जग को रचा है. हर धर्म में उसे एक अलग नाम दिया गया है और हर मज़हब या धर्म के लोग उसे अलग अलग जगह और अलग अलग तरह से पूजते हैं. चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा, मंदिर, कहीं भी. तो ये जो नरेटर है प्रेम, ये बता रहा है कि कहीं बहुत दूर कोई मंदिर या मस्जिद को जलाया गया जो कि ईश्वर की जगह थी, उसको जलाया गया और लोग उस वजह से पागल हो गए. They started fighting with one another. और वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे. Some had to run away in the middle of the night. कुछ लोगों को भागना पड़ा बीच रात में. And at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, और सुबह 3 बजे जब मैं आधा जगा हुआ सा लेटा हुआ था और नफ़रत और हिंसा से भरी आवाज़ें सुन रहा था, There was a fire. अचानक आग लगी थी. Many houses were burnt down in the fire. बहुत से घर उस आग में जल गए थे. One of them was mine. और उनमें से एक घर मेरा भी था. बहुत
सोचने वाली बात है ये स्टूडेंट्स। हर धर्म हमें प्यार, शांति और भाईचारा सिखाता है। हम ईश्वर को अलग अलग जगह पे पूजते हैं, फिर पता नहीं क्यों हम उसके पूजे जाने वाली जगहों को जलाते हैं और फिर आपस में भी लड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एक लड़ाई हुई, लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई मंदिर जला था या मस्जिद जली थी ये भी नहीं पता था, और लोग आपस में लड़ने लग गए। नफ़रत, हिंसा हर जगह थी। आग लग गई और उस आग में बहुत सारे घर जले, जिसमें से एक घर प्रेम का भी था। I managed to grab a few clothes. मैं कुछ कपड़े उठाने में कामयाब रहा। Some coins, कुछ सिक्के भी। My little गणेश statue, और मेरे छोटी गणेश जी की एक मूर्ति। And I ran, और मैं भागा। ये सब सामान उठाकर, कपड़े, कुछ सिक्के, गणेश जी की मूर्ति, ये सब उठा के मैं भागा। I ran for a day and a night. मैं एक दिन और एक रात भागता रहा। Resting whenever my legs would not carry me any further. मैं तभी रुकता या तभी आराम करता जब मेरी टांगें मुझे और आगे ले जाने से मना कर देती। I jumped onto a train. मैं एक ट्रेन में कूदा। Then on a bus, और फिर एक बस में। No tickets, मेरे पास टिकट्स नहीं थे। Never mind, everyone seemed to be running. लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई ऐसा लग रहा था कि भाग ही रहा है। यहाँ ये चित्र भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे आदमी, औरतें, बच्चे सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। Finally, I found myself in पंबुपट्टी, और आखिर में मैंने अपने आप को पंबुपट्टी में पाया। And I saw some villagers gathered near a well, और मैंने देखा कि कुछ गांव के लोग एक कुएं के पास जमा हैं। I ran to them, मैं उनकी ओर भागा। And before I could say a thing, I fainted, और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता मैं बेहोश हो गया। पूरे दिन, पूरी रात से वो लड़का भाग रहा था, थक के चूर था। वो गांव वालों को देखकर उनके पास गया, लेकिन कुछ बोल पाता इससे पहले ही बेहोश हो गया। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आँखें खोली, I saw an old man with white hair. तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, white beard and shining black eyes bending over me. तो जब प्रेम ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके सफ़ेद बाल और दाढ़ी हैं और चमकदार काली आंखें हैं, वो उसके ऊपर झुका हुआ था। For the next few days he looked after me. और अगले कई दिनों तक उस आदमी ने प्रेम की देखभाल की। Putting food in my mouth and bringing me sweet cool water from the stream. और वो आदमी उसे खाना खिलाता, ठंडा फ्रेश पानी पिलाता, जो कि वो पास ही की एक नदी से लाता था। He rubbed my feet gently and made the pain go away. वो धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करता, जिससे मेरा सारा दर्द चला जाता था।
Neighbors, strangers, everyone came to visit me. पड़ोसी, अजनबी, सभी मुझसे मिलने आते थे. Tell me, grandfather, I said to him one day. एक दिन मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, दादाजी मुझे एक बात बताइए. I have never seen people like the villagers here. मैंने यहाँ के गांव वाले हैं उनकी तरह के लोग पहले कभी नहीं देखे. In my village, people fight with those who pray to another god. मेरे गांव में तो लोग उन लोगों से लड़ते हैं जो किसी और भगवान की पूजा करते हैं, किसी और ईश्वर को मानते हैं. बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. लेकिन यहाँ ये जगह तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अजीब है. प्रेम, replied the old man, I will tell you the story of पंबूपट्टी. उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि प्रेम, मैं तुम्हें इस गांव पंबूपति की कहानी सुनाऊंगा. यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज. तुम इस कहानी को अपने गांव ले जा सकते हो. मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स. हो सकता है वो उसके कुछ घाव भर दे और कुछ जो छाले हैं उनको सुखा दे. Oh, grandfather, I said anxiously, don't say that. मैंने चिंतित स्वर में उनसे कहा, दादाजी ऐसा मत कहिए. What I have seen in my village makes me burn with shame. जो मैंने अपने गांव में देखा है वो सोच के मैं शर्म से जला जाता हूँ. I never want to go back there. मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाना चाहता. But that's exactly why you must go back, he said in a soft voice. लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ वहाँ पे. उन्होंने धीरे से कहा. I kept quiet. मैं चुप रहा. I didn't want to argue with him and I wanted to hear his story. मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था और कहानी सुनना चाहता था. स्टूडेंट्स, प्रेम जो है वो अपने गांव में हुए उस वाक़ये से इतना शर्मिंदा है और डरा हुआ भी है कि वो अपने गांव में वापस जाना ही नहीं चाहता. उसे पंबूपति और वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं और वो यहीं रहना चाहता है. चलिए हम आगे के कुछ हाइलाइट्स फिर से पढ़ लेते हैं. Very long ago, there were no animals in Pambupatti, only reptiles. बहुत समय पहले की बात है. पंबूपति गांव में कोई जानवर नहीं थे सिवाय रेप्टाइल्स के. They had a meeting every month. और हर महीने उन रेप्टाइल्स की मीटिंग होती थी. वो एक जगह इकट्ठे होते थे. Their leader, Makara, would chair the meeting. उनका जो नायक था, जो लीडर था, उसका नाम मकरा था और वो उस मीटिंग का हेड होता था. Misusing his power, Makara ordered the tortoises and snakes to leave the forest. तो मकरा जो था उसने अपनी ताकत का मिसयूज़ करा, गलत इस्तेमाल किया और उसने टॉर्टॉइजेस यानी जो कछुए थे और सांप जो थे उनको
जंगल छोड़ने का आदेश दिया। It happened a long, long time ago, he began. तो अब उस बूढ़े व्यक्ति ने प्रेम को कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, बहुत बहुत समय पहले की बात है, तब ये घटना घटी थी। So long ago that there were no schools and no teachers. ये इतनी पुरानी बात है कि उस समय ना तो कोई स्कूल्स थे, ना कोई अध्यापक थे। Children lived in caves with their parents. उस समय बच्चे अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहते थे। And helped them to collect fruit and berries from the forest. और वो अपने माता पिता की मदद करते थे फल और अलग अलग तरह की बेरीज चुनने में। At that time, there were no tigers or panthers or elephants in Pambupatti forest. उस समय पंबुपट्टी का जो जंगल था वहाँ पे ना कोई बाघ थे, ना हाथी थे और ना ही कोई तेंदुआ था। There were only reptiles, many kinds of reptiles. वहाँ पे सिर्फ सरीसृप या reptiles थे, बहुत किस्म के reptiles. Now you know what reptiles are. उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हें तो पता ही है कि reptiles होते क्या हैं। Snakes, crocodiles, turtles, lizards, सांप, मगरमच्छ, कछुए, छिपकलियाँ। And you know that a reptile has scales on its body. और तुम्हें तो पता ही है कि जो रेप्टाइल होता है उसकी जो त्वचा होती है, जो शरीर होता है उस पे ऐसे पपड़ी नुमा स्केल्स होती हैं। एंड इट लेज एग्स, और वो अंडे देता है। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपट्टी हैड अ बिग मीटिंग। तो हर महीने पंबुपट्टी के जो रेप्टाइल्स थे वो एक मीटिंग करते थे। मीटिंग क्या होता है? मीटिंग मतलब जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ टॉपिक्स पे बात की जाती है, चर्चाएं होती हैं। Everyone came. The pretty excited snakes. वो कहते हर कोई आता था वहाँ पे, सारे रेप्टाइल्स आते थे। काफ़ी उत्सुक रहने वाले सांप, the slow thoughtful tortoises, विचारशील और धीमे कछुए, the clever quick lizards, चतुर और चुस्त छिपकलियाँ, and the moody crocodiles, और हमेशा अपने मूड में रहने वाले मगरमच्छ। grumpy because they were out of water, और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तुनक मिजाजी मगरमच्छ थे क्योंकि उन्हें काफ़ी समय तक पानी से बाहर रहना होता था। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे मन की बात जब नहीं होती है, उससे अलग हटके कोई बात होती है तो हम तुरंत तुनक जाते हैं, उसको कहते हैं ग्रम्पी। अब जो हमारा पिछला वाला प्रश्न था उस पे आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो प्रेम को कहानी सुना रहा है, उनको समझा भी रहा है। वो जो उन्होंने बात कही थी ना कि बिल्कुल इसी बात से मैं चाहता हूँ कि तुम गांव लौटो और ये कहानी भी अपने साथ लेकर जाओ, ये वो बात कह रहे हैं यहाँ पे। और नीचे इस पृष्ठ पे आप देख सकते हैं कि सारे रेप्टाइल्स मीटिंग में जमा हैं, छिपकलियाँ हैं, सांप हैं, मगरमच्छ हैं, कछुए हैं,
और उन सब का लीडर मकरा ऊपर चट्टान पे बैठा हुआ है. The president of these meetings was Makara, the biggest crocodile of the forest. तो उस जंगल का सबसे बड़ा जो मगरमच्छ था जिसका नाम मकरा था, वो उस मीटिंग का हेड था, प्रेसिडेंट था. All the animals thought he was very important. सभी जानवरों को लगता था कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. When someone is strong and powerful, you know, it is difficult not to go along with what he says or does. जब कोई बहुत ताकतवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उसके हिसाब से ना चलें या उसका कहना ना मानें. अपने से ताकतवर और अपने से बलशाली इंसान का हर कोई कहना मानता है. अक्सर ये देखा जाता है. Now one day a strange thing happened. तो एक दिन कुछ अजीब हुआ. It was a week before one of the monthly meetings. तो वो जो हर महीने मीटिंग होती थी उससे एक हफ्ते पहले की बात है. Makara sent a letter to the tortoises. वो जो रेप्टाइल्स का प्रेसिडेंट था मकरा, उसने सभी कछुओं को एक पत्र भेजा. यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं वो लेटर. सभी कछुए उस लेटर को देख रहे हैं. क्या लिखा था उस लेटर में, आइए देखते हैं. Asking them not to come to the meeting. उस लेटर में उनको ये लिखा था कि आपको उस मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं. आहिस्ते the big old star tortoise with black and yellow picture on his shell was very angry. यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा एक कछुआ था जिसके शेल के ऊपर, आपको पता है ना, कछुए के ऊपर एक शेल होता है, एक खोल जैसा होता है. तो उसका जो खोल था उस पे ब्लैक और येलो पिक्चर्स सी बनी हुई थी. आहिस्ते को बहुत ही गुस्सा आया वो लेटर देख के. What does this mean? He shouted. वो चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? How dare they? But not one of the tortoises had the courage to attend the meeting. उनकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन किसी एक कछुए में भी वो साहस नहीं था कि वो जाकर मीटिंग अटेंड करे, यानी उस मीटिंग में जाए. कछुओं का मानना था कि उनकी संख्या तो इतनी कम है. They were so few, the others so many. और बाकी रेप्टाइल्स की संख्या बहुत अधिक है. Before the meeting, the giant Makara polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. तो मीटिंग से पहले वो जो दैत्याकार मकरा था उसने अपने दांतों को पॉलिश किया. नदी के किनारे जो पेड़ था उसके लाल फूलों से उसने अपने दांतों को तब तक पॉलिश किया जब तक कि वो चमकने लग गए. Everyone was waiting for him at the meeting place. हर कोई मकरा का इंतज़ार कर रहा था जहाँ मीटिंग होनी थी. Brothers and sisters, he began. उसने शुरुआत की. क्या बोल के? भाइयों और बहनों. All the reptiles, even the beautiful king cobras, stopped talking. जैसे ही मकर
जो था उसने भाइयों और बहनों करके भाषण की शुरुआत की। सभी रेप्टाइल्स जो थे उन्होंने बात करनी बंद कर दी और उसको सुनने लग गए, यहाँ तक कि किंग कोबरा नामक जो सांप होता है वो भी। मकरा कंटिन्यूड हिज स्पीच। मकरा ने अपना भाषण जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइजेस। कि मैंने ये निर्णय लिया है कि हमें कछुओं की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे। मैंने उन्हें आज आने से मना कर दिया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइजेस? भाइयों और बहनों, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमें कछुए क्यों पसंद नहीं हैं? द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट। मकरा की बात सुन के रेप्टाइल्स जो थे वो इधर उधर देखने लगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। वो लोग बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। द स्नेक्स हिस्ड एंग्शियसली, द लिजर्ड्स wriggled their tails, the crocodiles opened their jaws even wider. तो जो सांप थे वो चिंतित होके फुफकारने लगे। जो छिपकलियां थीं वो अपनी पूंछें इधर उधर पटकने लगीं, और जो मगरमच्छ थे उन्होंने अपने जो जबड़े थे वो और ज़्यादा खोल दिए। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, लेकिन फिर एक छोटी छिपकली ने कहा, लेकिन नो बट्स, शाउटेड मकरा, देयर वॉज साइलेंस। तो जैसे ही छिपकली ने पूछा लेकिन, मकरा ने उसको बीच में ही टोक दिया। नो बट्स मतलब कोई अगर मगर नहीं। और ये सुनकर फिर से सन्नाटा छा गया। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, एक छोटे मगरमच्छ ने कहा, मैं सोचता हूँ। नो आई थिंक्स, स्क्रीम्ड मकरा so loudly that the fruit in the tree above him rained down. तो उस छोटे मगरमच्छ को भी बीच में टोकते हुए मकरा जोर से चिल्लाया, कोई मैं सोचता हूँ नहीं। और इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके ऊपर जो वो पेड़ था जिसके नीचे वो बैठा हुआ था, उसके सारे जो फल थे वो टूट के नीचे गिर गए। After that, no one had courage to speak. और इसके बाद किसी में भी ये साहस नहीं हुआ कि वो कुछ और बोले। मकरा cleared his throat and showed a few more teeth. मकरा ने अपना गला साफ करते हुए कुछ और अपने दांत दिखाए। Well, he said, I will tell you why we don't like the tortoises. अब आप देख रहे हैं कि वो अपनी जो शक्ति है, जो उसको पावर मिली हुई है प्रेसिडेंटशिप की, और जो उसकी ताकत है, उन सब का कितना मिसयूज़ कर रहा है। पहले से उसने किसी भी रेप्टाइल्स, किसी की भी सलाह ली नहीं। अपने मन से उसने निर्णय ले लिया कि कछुए नहीं आएंगे, है ना। और उससे डर के किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो खुल के उससे कुछ पूछे। सब जने डरे हुए हैं और धीमी धीमी आवाज़ों से क्वेश्चन उसको करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। अब वो खुद ही बोल रहा है कि अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कछुए क्यों पसंद नहीं हैं। They are so slow
so stupid. वो कह रहा है कि कछुए इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो कितने सुस्त होते हैं, कितने धीमे हैं और कितने बेवकूफ़ हैं. They even carry their houses on their backs. इतने बेवकूफ़ हैं कि अपना घर भी अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं. Whoever heard of such a stupid thing? किसने ऐसी बेवकूफ़ाना बात सुनी होगी? Now you lizards, you live in trees. अब वो छिपकलियों की ओर मुड़ा और बोल रहा है कि तुम छिपकलियाँ, तुम भी तो पेड़ों पे रहती हो. Would you ever carry a tree on your back? Would you? क्या तुम कभी किसी पेड़ को अपने ऊपर लाद कर चलोगी? Small frightened voices answered together. सभी छिपकलियों ने छोटी और डरी हुई आवाज़ों में एक साथ जवाब दिया. No, we wouldn't, but नहीं, हम ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन no buts. मकरा फिर बोला कि कोई अंतु परंतु नहीं. Now listen. I have told the tortoises that they will have to move out of Pambupati. मकरा ने कहा कि मैंने उन कछुओं को बोला है कि तुम्हें पंबुपति से बाहर जाना होगा. When they go, we will have more of everything. जब वो चले जाएंगे तो हमारे पास सब कुछ ज़्यादा होगा. More food, more water, more space. क्या ज़्यादा होगा? ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी और ज़्यादा जगह. I want them out by tomorrow. मैं चाहता हूँ कि कल ही वे बाहर चले जाएं. But because they are such slow coaches, I have given them 1 week. लेकिन क्योंकि वो इतने सुस्त, इतने धीमे हैं, तो मैंने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है. By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in this jungle. और अगले मंगलवार तक इस जंगल में एक भी कछुआ नहीं बचा होगा. And by the following Tuesday, they were all gone. और जब अगला मंगलवार आया, वो सब जा चुके थे. At first the animals were sad, but then they realized that what Makara had said was true. पहले पहल तो बाकी के जो रेप्टाइल्स थे वे दुखी हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये महसूस किया, उन्हें ये एहसास हुआ कि मकरा ने जो भी कहा था वो सच था. There was more food, more water and more space for them. उनके पास अब ज़्यादा खाना था, पानी था और जगह भी पहले से ज़्यादा थी. But soon a strange smell began to fill the forest. लेकिन जल्द ही एक अजीब सी बू पूरे जंगल को भरने लगी. It was the smell of rotting fruit on the ground. वो जो बदबू थी वो कुछ सड़ी हुई चीज़ की थी, जैसे कोई सड़ा हुआ फल हो. Rotting animals in the river, या फिर मरे हुए सड़े हुए जानवर की स्मेल जो शायद नदी में से आ रही थी. This was what the tortoises used to eat. अब ये वो चीज़ें थी जो कछुए खाते थे. And even Makara had to go about holding his nose with his big claws. अब जो मकरा था उसको भी ये बदबू सहन नहीं हो रही थी और वो भी अपनी नाक को अपने बड़े बड़े क्लॉज यानी पंजों से पकड़े हुए था. A month passed by and then
The same thing happened all over again. अब ऐसे करते करते 1 महीना गुजर गया और फिर से वही घटना घटी. But this time it was the snakes. लेकिन इस बार बारी सांपों की थी. मकरा wrote them one of his letters. मकरा ने फिर से उनको अपना एक पत्र भेजा. They were to leave the forest and since they could move fast, they had to go in a day. अब सांपों की बारी थी जंगल छोड़ने की और क्योंकि वे लोग तो तेज़ी से रेंग सकते थे इसलिए उनको सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया. Naga, the head of the snakes, pleaded for more time. तो जो सांपों का जो सरदार था, लीडर था, उसका नाम नागा था. उसने कुछ और समय का अनुरोध किया. बट मकरा वुड नॉट गिव इन. लेकिन मकरा उनको और समय नहीं दे रहा था. एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड द अदर्स, द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स. और मीटिंग में मकरा ने फिर से एक बार सभी छिपकलियों को और मगरमच्छों को चुप करवा दिया और ज़ोर से चिल्लाकर और धमकी देकर. Snakes are slimy, he said, and they make funny noises. उसने कहा कि सांप कितने चिपचिपे या घिनौने होते हैं और कितनी हास्यास्पद आवाज़ें निकालते हैं. Who wants such weird creatures around? कौन अपने आसपास इस तरीके के विचित्र जंतुओं को चाहता है. Again, no one dared to disagree with Makara and so the snakes left. और फिर से एक बार कोई भी मकरा से असहमत नहीं हो पाया और इसलिए जो सांप थे वो चले गए. यहाँ चित्र में भी आप देख सक रहे हैं सांपों को वो लेटर मिला हुआ है जो मकरा ने भेजा है. For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. फिर से वही हुआ. सांपों के चले जाने के बाद जो बाकी बचे हुए थे जानवर वो खुश हुए थोड़े दिन क्योंकि हर कोई मन ही मन सांपों से तो डरता ही है. You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you. क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि भाई सांप को कब गुस्सा आ जाए और वो आपकी तरफ कुछ जहर उगल दे. And it took only a little poison to kill you after all. और आपको मारने के लिए सांप का थोड़ा सा जहर ही काफ़ी है. चलिए अब हम आगे के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं. The lizards were also ordered to leave and the whole forest now belonged to Makara and his group. अब छिपकलियों को भी जंगल छोड़ने का आदेश मिला और अब पूरा जंगल जो था वो किसका हो गया था? मकरा और उसके ग्रुप का. The crocodiles faced unforeseen problems in the absence of their fellow reptiles. अपने जो साथी रेप्टाइल्स थे उनकी गैर मौजूदगी में मगरमच्छ जो थे वो कुछ अनदेखी समस्याओं का सामना कर रहे थे. They soon realized that their happiness lay in their fellow creatures' happiness and homecoming. जल्द ही उन मगरमच्छों को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी खुशी
बाकी साथियों की खुशी और उनके घर लौट आने में ही है, उसी पे निर्भर करती है। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. कुछ और हफ्ते गुजर गए और जंगल के जो जानवर थे वे सभी थके हुए से थे और बोर भी हो गए थे। The rats, now that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest. अब चूंकि जंगल में सांप नहीं थे जो उनको खा सकें, तो चूहे बहुत सारे आ गए थे। And they were having a wonderful time. और उनका वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा था अब जंगल में। यहाँ ऊपर एक चित्र भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चूहा कैसे अकड़ के खड़ा हुआ है और बाकी के जो मगरमच्छ और जानवर हैं वो उसको देख रहे हैं। They were everywhere, on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. चूहे जो थे वो हर जगह हो गए थे, पेड़ों पे, घास पे, झाड़ियों में और ज़मीन पे भी। They ate up the eggs of the lizards and crocodiles. वो चूहे क्या करते थे? छिपकलियों और मगरमच्छ के जो अंडे होते थे वो खा जाते थे। There would be no babies that year. उस साल कोई भी बच्चे नहीं होने थे क्योंकि सभी अंडे जो थे वो रैट्स खा चुके थे। Makara's own nest of eggs had been chewed up. मकरा जो था उसका जो घोंसला था जिसमें अंडे रखे हुए थे वो भी चूहे चबा गए थे। Then मकरा had a great idea. और फिर मकरा को एक और तरकीब सूझी। He called a meeting of the crocodiles and said. उसने फिर से एक मीटिंग बुलाई और इस बार वो मीटिंग केवल मगरमच्छों के लिए थी। उसने कहा, Wouldn't it be wonderful if we, the crocodiles, could have the whole jungle for ourselves? उसने बोला, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम मगरमच्छ जो हैं वो इस पूरे के पूरे जंगल पे कब्जा कर लें, ये पूरा जंगल हमारे लिए ही हो। No one but us, और कोई नहीं, सिर्फ हम मगरमच्छ। These lizards, now just look at them. उसने बोला, इन छिपकलियों को देखो ज़रा। They have the strangest habits and some of them even change colors. इनकी आदतें कितनी अजीब हैं और इनमें से कई तो रंग भी बदलती हैं। How can we trust someone who is green one minute, red the next? Let's get rid of them. उसने कहा कि ये छिपकलियाँ तो रंग भी बदलती हैं, अब ऐसे किसी प्राणी पे आप कैसे विश्वास कर सकते हो जो एक पल में हरा है और दूसरे पल में लाल? हमें इनसे छुटकारा पाना चाहिए। By now the crocodiles were really scared of मकरा। और अब जो मगरमच्छ थे वो भी इस मकरा से बहुत भयभीत हो चुके थे। So they clapped and cheered. तो वे उसकी बात सुन के ताली बजाने लगे कि उनको पता था कि और कोई रास्ता है ही नहीं, हम उसके खिलाफ जा नहीं सकते। मकरा was pleased. मकरा जो था वो खुश हो गया। The lizards left the forest, some with their babies on their backs. अब छिपकलियाँ जो थी वो भी जंगल छोड़कर चली गईं। उनमें से कुछ जो थी वो अपने बच्चों को पीठ पर लादे हुए थीं। But now, when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupatti, all kinds of awful things began to happen. अब जब ज़िंदगी बहुत खुशगवार होनी चाहिए थी पंबुपत्ती के सारे मगरमच्छों के लिए, तो कुछ भयंकर घटनाएं होने लगीं।
To begin with, the rats became bolder by the day. तो शुरुआत हुई चूहों से जो दिन पे दिन और मुखर और निर्भीक हो रहे थे. They became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodiles' backs. वो इतने निडर बेखौफ हो चुके थे कि वो मगरमच्छों की पीठ पे कलाबाजियाँ करने लगे. And there were too many frogs. और मेंढक भी बहुत ज़्यादा हो गए संख्या में. They seemed to be growing larger and there was no one to eat them but the crocodiles. तो मेंढक भी दिन पे दिन बहुत हो रहे थे और उनका जो साइज़ है वो भी बढ़ रहा था और उनको खाने वाला कोई नहीं था सिवाय मगरमच्छों के. These huge frogs began to eat the baby crocodiles. अब वो मेंढक इतने बड़े हो गए कि वो मगरमच्छ के बच्चों को खाने लगे. And the insects. Now that the lizards were gone, there were millions of them. और बहुत सारे कीड़े मकोड़े. छिपकलियाँ थी तो वो खा लेती थी उनको. अब छिपकलियाँ चली गई तो खूब सारे कीड़े मकोड़े होने लगे लाखों की संख्या में. Growing bigger and nastier by the day. और वो भी बड़े हो रहे थे और शैतान हो रहे थे दिन पे दिन. It was a terrible time for the crocodiles. ये जो समय था वो मगरमच्छों के लिए काफ़ी भयानक था. They couldn't understand what had happened to their happy forest home. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनका जो खुशहाल जंगल था, जो उनका घर हुआ करता था, उसको क्या हो गया है. Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meetings. We know why the forest has gone crazy, don't we? और एक दिन जब सभी मगरमच्छ फिर से मीटिंग कर रहे थे तो एक बारीक सी आवाज़ ने कहा कि हम सबको मालूम है कि हमारा जंगल ऐसा क्यों हुआ, वो क्रेज़ी या पागल क्यों हुआ. Suddenly everyone was silent. अचानक हर कोई चुप हो गया. They looked at Makara fearfully, but to their surprise, he looked nervous. सारे मगरमच्छों ने डरते हुए मकरा की ओर देखा. उन्हें लगा कि वो फिर से चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा. लेकिन आश्चर्य, मकरा तो खुद थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था. He shook a rat off his tail and asked the small crocodile. तो वो जो आवाज़ थी वो एक छोटे मगरमच्छ की थी. मकरा ने जब उसकी बात सुनी तो वो खुद भी थोड़ा घबराया हुआ था और फिर उसने अपने पूंछ पे बैठे एक चूहे को झटकते हुए उस छोटे मगरमच्छ से पूछा, Why, little fellow? उसने पूछा, बताओ क्यों हमारा जंगल ऐसा हो रहा है. It all began with the thought. Okay, said Makara. तो उसने बोलना शुरू ही किया था कि ये सब उन कछुओं की वजह से हो रहा है, लेकिन उसको बीच में ही मकरा ने उसकी बात को काट दिया और बोला ठीक है. There is no need to talk so much. Makara didn't want to admit he was wrong. तो मकरा ने बोला कि हाँ, इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है.
और इससे ये लग रहा था कि मकरा जो है वो ये स्वीकार नहीं करना चाह रहा कि असल कारण क्या था और उसकी खुद की कितनी गलती थी, है ना। एक गलत निर्णय की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। अब सारे मगरमच्छों को ये बात पता चल गई थी कि अब वो उतना ताकतवर नहीं रहा और ऑलवेज राइट, और ना ही वो हमेशा सही होता है। दे सेंट urgent messages all over the place for the tortoises, snakes and lizards to come back to Pambupatti. अब सभी जो मगरमच्छ थे उन्होंने जो भी प्राणी छोड़ के गए थे, चाहे वो कछुए हों, चाहे सांप हो, चाहे छिपकलियाँ हों, सबको संदेश भेजने शुरू किए कि भाई आप लोग लौट आइए पंबुपट्टी। And what a great day it was when these creatures came back. और वो कितना कमाल का दिन था जब वो सभी जो प्राणी थे वो वापस गांव में आने लगे। फैमिली आफ्टर फैमिली, परिवार, एक परिवार के बाद दूसरा परिवार, सब आ रहे थे with their little ones on their backs और straggling behind। या तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने पीठ पे लादा हुआ था या फिर वो पीछे पीछे चले आ रहे थे। shouting at their parents to wait for them, अपने माता पिता पे चिल्लाते हुए कि उनके लिए रुकें वो। यहाँ चित्र में भी आप देख सक रहे हैं, ये देखो छिपकलियाँ और कछुए, सांप सब वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, उस जंगल की ओर लौट रहे हैं। In 2 months the forest was back to normal। और 2 महीनों में ही वो जंगल जो था वो फिर से यथावत हो गया। The rats disappeared, चूहे गायब हो गए। And the insects and the smell, वो कीड़े भी गायब हो गए और वो जो गंदी सी बदबू आती थी वो भी गायब हो गई। And the world finally went back to its familiar old self। और जो उनका जहाँ था, जो उनका संसार था, वो फिर से चिरपरिचित हो गया, जैसे पुराने समय में था वैसे ही हो गया फिर से। Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? तो अब उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी खत्म हुई तो उसने प्रेम से पूछा कि क्या तुम सो गए हो? Did my story send you off to dreamland? क्या मेरी कहानी तुम्हें कोई स्वप्नलोक में ले गई? I shook my head। तो प्रेम कहता है, प्रेम ने अपना सर हिलाया। No grandfather, I was just thinking। उसने कहा, नहीं दादाजी, मैं केवल सोच रहा था। Maybe it's time I went back to my own village। कि मुझे लगता है कि यही सही समय है कि मैं फिर से अपने गांव लौट जाऊं। Because I have a story to tell them। क्योंकि अब मेरे पास उनको सुनाने के लिए एक कहानी है। But what if they don't listen to me? लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं तो? We can only keep at it, my son. Tell these stories again and again to more and more people। कि हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कहानी सुनाना। तुम ये कहानी उनको बार बार सुनाना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाना। Some of them may laugh at you or say your stories are not true। कुछ लोग तुम पे हंसेंगे, कुछ ये भी कहेंगे कि ये कहानियाँ सच्ची नहीं हैं। But they may remember
them one day, लेकिन वो एक ना एक दिन उसे ज़रूर याद करेंगे. And understand that each of us has a place in this strange, funny world of ours. और वो एक ना एक दिन ज़रूर समझेंगे कि हम में से हर एक की इस अजीब और हास्यास्पद संसार में जगह है. हम किसी की जगह नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की एक जगह ज़रूर है. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी, और इस कहानी के लेखक हैं ज़ाई विटेकर. तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी प्राणी हो, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा. चलिए, तो ये थी हमारी कहानी. अब हम आते हैं प्रश्नों पे. हमारा पहला प्रश्न है, इन व्हाट वे इज़ पंबुपति डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेजेस? पंबुपति दूसरे गांव से किस प्रकार अलग है? चलिए, इसका उत्तर हम लिखते हैं. Pambupati was different from other villages because, unlike other villages, people of Pambupati respected individual differences and did not fight in the name of religion, etc. Full stop. They lived in peace and harmony. दूसरा प्रश्न, why is Prem determined not to return to his village? प्रेम अपने गांव ना जाने का निश्चय क्यों कर चुका है? प्रेम was determined, इसका उत्तर हम लिख रहे हैं. प्रेम was determined never to return to his village because he burned with shame at the hate and violence in his village. उसके गांव में जो भी नफ़रत और हिंसा हुई थी, वो सोच सोच के उसे बहुत ही शर्मिंदगी होती है, और इस वजह से वो गांव वापस नहीं जाना चाहता. Question 3. Why did Makara dislike tortoises, snakes and lizards? Write a line about each. मकरा को कछुए, सांप और छिपकलियाँ क्यों नापसंद थी? हर एक के बारे में एक वाक्य लिखिए, एक लाइन लिखिए. चलिए, हम शुरुआत करते हैं. मकरा disliked tortoises because he thought they were slow and stupid as they carried their homes with them. मकरा को कछुए नापसंद थे क्योंकि उसे लगता था कि वो धीमे हैं और बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो अपना घर साथ में लिए चलते हैं. नेक्स्ट लाइन. He disliked snakes because they were slimy, venomous and made funny noises. उसे सांप इसलिए नापसंद थे क्योंकि वो चिपचिपे होते हैं, जहरीले होते हैं और हास्यास्पद आवाज़ें निकालते हैं. नेक्स्ट लाइन. He disliked lizards because they had the strangest habits
and they couldn't be trusted since they changed colors. उसे छिपकलियाँ इसलिए नापसंद थी क्योंकि उनकी अजीब आदतें थीं और उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो अपना रंग बदलती थीं. Question 4. What went wrong when the tortoises, snakes and lizards left the forest? जब कछुए, सांप और छिपकलियाँ जंगल से चले गए तो क्या गलत हुआ? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं. When the tortoises, snakes and lizards left the forest, awful things began to happen. Full stop. The forest was filled with a strange smell of rotten fruits and animals, which tortoises would otherwise eat. Full stop. इसकी मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ. जब कछुए, सांप और छिपकलियाँ जंगल छोड़कर चले गए तो बहुत अजीब तरह के घटनाएं घटने लगी. जंगल जो था उसमें एक अजीब सी गंध भर गई थी जो कि सड़े हुए फलों और जानवरों से आ रही थी जो पहले कछुए खा लेते थे. आगे लिखते हैं. Rats and frogs increased in number as there were no snakes to eat them. चूहे और मेंढक भी संख्या में बढ़ गए क्योंकि सांप नहीं थे जो उनको खा पाते. They ate eggs and young crocodiles. वो अंडे और क्रोकोडाइल के बच्चों को खाने लगे. Finally, there were millions of insects in absence of lizards. और अंत में लाखों कीड़े मकोड़े पैदा हो गए क्योंकि छिपकलियाँ नहीं थी वहाँ पे. अब आते हैं अगले प्रश्न पे. Question 5. Why do you think Prem wants to tell the story of the reptiles to the people of his village? आपको क्या लगता है कि प्रेम ये रेप्टाइल्स की कहानी अपने गांव वालों को क्यों सुनाना चाहता होगा? इसका उत्तर हम देते हैं. The story of the reptiles underlined the significance of living together in peace and harmony. Full stop. So, Prem wanted to tell it to the people of his village so that they won't fight with one another. Full stop. तो जो ये रेप्टाइल्स की कहानी थी ये सबको मिलजुल के शांति से रहने का संदेश देती है. प्रेम भी इसीलिए उस कहानी को सुनाना चाहता था ताकि उसके जो गांव वाले हैं वो एक दूसरे से लड़े नहीं और मिलजुल के रहें, शांति से रहें. Question 6. Do you agree that it is difficult not to go along with someone who is very strong and powerful? क्या आपको लगता है कि ये वाकई मुश्किल है कि जो ताकतवर है, बहुत मजबूत है, हम उसके साथ ना जाएं? Express your views frankly and clearly. आप अपने जो
व्यूज़ हैं, जो भी आप सोचते हैं, उनको स्पष्ट तरीके से बताइए। चलिए हम इसका उत्तर देते हैं। यस, कॉमा, इट इज़ डिफ़िकल्ट not to go along with someone who is strong and powerful, full stop. This is because of the feeling of fear. तो जो पहला भाग है उसका उत्तर हमने ये दिया कि हाँ, ये मुश्किल है कि हम किसी ताकतवर इंसान के साथ ना जाएं। और क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम सब में एक डर होता है। आगे लिखते हैं, however, comma, if people are driven up the wall, it is not completely impossible. लेकिन अगर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाए तो ये नामुमकिन भी नहीं है। तो इस कहानी में भी हमने देखा था, जब सारे जानवर निकल गए, लेकिन अंत में भी मकरा जो था वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तब तक बाकी सारे मगरमच्छों को इस बात का एहसास हो गया था कि वो जो जानवर चले गए हैं उनका भी अपना महत्व था। तो उन्होंने मकरा के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ जाके उन्होंने उनको संदेश देके वापस बुला लिया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। इफ यू वर बेबी क्रोकोडाइल, वुड यू टेल मकरा दैट ही वॉज रॉन्ग? अगर आप छोटे मगरमच्छ होते तो क्या आप मकरा को बताते कि वो गलत है? दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, What would you say to convince him? उसे संतुष्ट करने के लिए आप क्या कहते? चलिए पहले भाग का हम उत्तर लिखते हैं। Yes, comma, if I was a baby crocodile, comma, I would tell Makara that he was wrong, as children are not scared to speak the truth. पहले भाग का उत्तर हम दे रहे हैं कि हाँ, अगर मैं वो बेबी क्रोकोडाइल होती तो या होता तो मैं मकरा को ज़रूर कहता कि वो गलत है, क्योंकि बच्चे सच बोलने से कभी नहीं घबराते। दूसरा पार्ट, आप उसको कन्विंस करने के लिए क्या कहते? I would tell him that every creature has its importance in this world. मैं उसको कहता है कि हर प्राणी की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपना महत्व होता है इस पृथ्वी पे। फुल स्टॉप। चलिए अब हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ले लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो पहला जो हम वर्ड लेंगे वो है फ्ली। FLEE, फ्ली, जिसका अर्थ है भाग जाना। दूसरा शब्द हम लेंगे वास्ट, VAST, वास्ट यानी विशाल। अगला शब्द हम लेंगे वूंड्स, WOUNDS, वूंड्स यानी जख्म। चौथा शब्द अनफॉरसीन, UNFORSEEN,
SEEN, अनफोर्सीन यानी अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। ठीक है, और आखिर में हम लेंगे नास्तिय, NASTIER, नास्तिय। नास्टी का मतलब होता है बुरा और नास्तिय का मतलब होगा और ज़्यादा बुरा यानी बदतर। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 5 शब्द। आप इनका इस्तेमाल अपने बोलचाल की भाषा में ज़रूर करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इन शब्दों को यूज़ करेंगे, उतनी ही आपकी भाषा अच्छी होगी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, जो पाठ है, वो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।